अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जाली अकाउंट्स केस में रवा हफ्ता फैसला कुन साबित हो सकता है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को अब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब का सामना करना होगा, क्योंकि कराची की बैंकिंग कोर्ट में चलने वाला जाली अकाउंट्स केस अब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत मुंतकिल हो चुका है। इस बार आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के पास उबूरी जमानत भी मौजूद नहीं है, यानी अब नैब की सवाबदीद है कि वो उन्हें गिरफ्तार करे या ना करे। जबकि केस की इस मुंतकली के खिलाफ आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को सिंध हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये तो बाद की बात है, मगर सिंध से मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला जरूर शुरू हो चुका है। साथ ही नैब ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को 20 मार्च को तलब भी कर लिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और केस तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिन पहले कराची के बैंकिंग कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस की कराची से मुताल्लिक नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए केस को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। साथ ही अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की उमूरी जमानत कबल गिरफ्तारी को भी वापस ले लिया, जिसके बाद गुज़िश्ता दिन आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट में केस की मुंतकली के बैंकिंग कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यह केस इस्लामाबाद मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केस की मुंतकली से मुताल्लिक कोई अहकामात उनके मुताबिक जारी नहीं किए, इसलिए अदालत बैंकिंग कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे। जबकि अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की इस दरख्वास्त पर अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया, मगर केस इस्लामाबाद जरूर मुंतकिल हो गया है। आज नैब ने जाली अकाउंट्स केस को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद में पहले से मौजूद FIA कराची की टीम ने तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 1 में जमा करवा दिया और अब तक की गिरफ्तारियों से मुताल्लिक भी अदालत को आगाह कर दिया गया है। मगर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुंतकिल किए गए रेफरेंस पर एतराज लगाते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रेफरेंस का रिकॉर्ड नामुकम्मल है और बेतरतीब है, लिहाजा इन एतराज़ात को ख़त्म करके रिकॉर्ड दोबारा जमा करवाया जाए, यानी मुमकिन तौर पर आने वाले चंद दिनों में नैब दोबारा से एहतसाब अदालत में दस्तावेजात जमा कराएगा। और अगर सिंध हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को केस की मुंतकली से मुताल्लिक कोई रिलीफ नहीं दिया तो जाली अकाउंट्स केस की मजीद समाअत एहतसाब अदालत में होगी। अब केस की मुंतकली से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की पोजीशन रही है कि यह दायरा कार के उसूलों के खिलाफ है, साजिश का हिस्सा है। इस हवाले से कानूनी हिकमत अमली भी इख्तियार कर ली गई है। मगर गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जारहाना अंदाज इख्तियार किया, केस की मुंतकली पर सवालात उठाए। केस सिंध का है, FIR सिंध का है, अक्यूज्ड सिंध का है, बैंक अकाउंट सिंध के हैं, कंपनी सिंध के हैं, ट्रांजैक्शन सिंध के हैं, मगर केस पिंडी का, पिंडी में ऐसा क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाली अकाउंट्स केस को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दिया। 18वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बहुत कुछ बोले। अब ये केस अगर रिलीफ नहीं मिलता तो किस तरफ जाएगा? 20 मार्च अहम हो सकती है, जबकि जमानतें मनसूख होने के बाद सारा का सारा मामला नैब के हाथ में है। नैब कुछ भी कर सकता है। जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, 20 मार्च कितना अहम साबित हो सकता है इस केस के हवाले से? शाहजेब, ये हफ़्ता और 20 मार्च बहुत ही अहम है इस केस में, क्योंकि पहली दफ़ा जो नामज़द मुल्ज़िम हैं साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो यहाँ रावलपिंडी नैब में जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सामने पेश होंगे। उसको सवालात पहले ही भेज दिए गए हैं। तमाम तर 6 रेफरेंसेस जो पहले स्टेज पर थे, जिसमें एक रेफरेंस तो बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ भी मुबैना तौर पर हमारी इतलात के मुताबिक फ़ाइल किया जा सकता है। उनके सवालात उनको किए जाएंगे। और इसके अलावा अहम बात यह है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आने वाले 2 दिनों में इस केस की पहली दफ़ा समाअत शुरू हो जाएगी। तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो कराची बैंकिंग कोर्ट से और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले ही एहतसाब अदालत को दे दिया है और आने वाले 2 दिनों में नैब भी तमाम तर रिकॉर्ड जो उन्होंने पहले JIT से लिया था वो पेश कर दिया जाएगा। और दिलचस्प तौर पर जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत के इस केस की समाअत करेंगे। 16 के करीब जो रेफरेंसेस हैं वो 4 मुख्तलिफ अदालतों में, 2 रावलपिंडी के एहतसाब अदालतों में और 2 अदालतें जहां इस्लामाबाद में, इसमें फ़ाइल किए जाएंगे। और नैब की जो लीगल टीम है उसको जहांजेब भरवाना हेड कर रहे हैं। और इसके अलावा
मेरी इतलात में ये हफ्ता इसलिए भी अहम है कि कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है जो कि नामजद मुल्ज़िम हैं फ़ेक अकाउंट्स केस में। तो इसलिए अब तमाम तर चीज़ें नैब पर हैं, तमाम मुल्ज़मान नैब के रहमो करम पर हैं, क्योंकि पहले ही कराची की बैंकिंग कोर्ट साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और उसकी बहन फरियाल तालपुर की जो हिफाजती ज़मानत थी वापस ले चुकी है। कहेगा कि जाहिद, क्योंकि ज़ाहिर 21 तारीख तक का टाइम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब को दिया गया था और मामला 16 रेफरेंसेस का था, 6 रेफरेंसेस का मामला आया था कि नैब उस पर काम कर चुका है। आगे की क्या इतलात हैं? क्या मजीद रेफरेंसेस पर काम किया है नैब ने? देखिए, नैब ने अपनी जो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन में पहले 4 रेफरेंसेस उस पर काम मुकम्मल किया था, जिसमें 3 टॉप के रेफरेंसेस हैं। पाक लेन का है जो कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का उसमें नाम है। इसके अलावा कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम और JIT इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं। इसमें नई एक रेफरेंस फास्ट ट्रैक पे जो कि 7वां रेफरेंस है मुकम्मल कर लिया गया है। वो पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीन का है, 362 एकड़ ज़मीन जिनको सस्ते भाव बेचा गया था या उन पे कब्ज़े किए गए हैं मुबैना तौर पर। उसमें 4 नए मुल्ज़मान सामने आ रहे हैं। तो कुल मिला के इन 7 से 8 रेफरेंसेस में तकरीबन 29 ऐसे मुल्ज़मान हैं। तो पहले 4 रेफरेंसेस मुकम्मल किए गए, फिर उसके बाद 2 और इसके अलावा 7वां अभी किया गया है। तो पहले स्टेज पे तकरीबन 8 रेफरेंसेस जो कि आने वाले चंद ही दिनों में जो कि 21 मार्च डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई है, नैब फाइल कर देगा मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में और ये सिलसिला 2 दिन बाद यहाँ इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगा। मार्च से जो तलबी का सिलसिला है उसमें क्या कहता है नैब का? जरा अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं, 1-on-1 इन्वेस्टिगेशन उनसे होगी? पीपल्स पार्टी के जराये से जो आपकी बात हुई है वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं? देखिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है शाहजेब। 7 ऐसी मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स मुबैना तौर पर बिलावल भुट्टो के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो का जो घर है कराची का बिलावल हाउस, वहाँ पर ट्रांजैक्शंस हुई थी। इसके अलावा वो ज़रदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर हैं। ये इन्वेस्टिगेशन है। तो मुबैना तौर पर 4 करोड़ की कुल मिला के ऐसी अकाउंट से, फेक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बराह रास्त उन कंपनीज़ को गई हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी या तो डायरेक्टर हैं या उनकी बिज़नेस पार्टनरशिप है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को JIT ने पहले ही समन किया था और उन्होंने अपने वकील के ज़रिए वहाँ पर जवाब जमा करवाया था। उसका जिस्ट ये था कि क्योंकि तमाम तर बिज़नेस को उसके वालिद देखते हैं, तो ये तमाम सवालात उसके वालिद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को किए जाएं। लेकिन नैब पहले ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दिसंबर 2018 में पार्क लेन के केस में बुला चुका है। उसमें वो पेश नहीं हुए थे। उसके वकील फारूक एच नाइक पेश हुए थे। जबकि अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से मेरी बात हुई है कि दोनों बाप बेटा अब 20 मार्च को पेश होंगे नैब में, क्योंकि उनसे तमाम तर सवालात करने हैं। तो अभी ये फ़ैसला नहीं किया गया है क्योंकि एक फेयर मौजूद है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए कि उनकी ज़मानत पहले ही जो हिफाजती ज़मानत थी कराची बैंकिंग कोर्ट वो वापस ले चुकी है। तो अब तमाम तर वो नैब के रहमो करम पर हैं कि दोनों अपेयर होंगे या नहीं। ये फ़ैसला आखिरी रात को किया जाएगा कि दोनों इन पर्सन अपेयर होंगे या उनकी तरफ से उनकी जो लीगल टीम है वो पेश होगी।